जब आप परेशान होते हैं, जब आप पीड़ा में होते हैं, जब आप दर्द में होते हैं, जब आप ऊपर वाले का आह्वान करते हैं कि आप मार्ग दिखाइए, आप रास्ता दिखाइए कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, तो जीवन में कुछ ये घटनाएं घटती है। ये आपके जीवन की साधारण घटनाएं नहीं होती है। भगवान अवसर सबको देते हैं, उस अवसर को कोई कोई पकड़ पाता है। एक दिन मेरे जीवन में भी अवसर ये मिला था। मुझे याद है जब हम 12th करके आए थे पटना में, तो हमारे भी अपनी सपना थे, जैसे आप लोगों का सपना है वैसे हमारा भी सपना था। हम भी एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे, बड़ा इंजीनियर बनेंगे और फलाना नौकरी में जाएंगे, और फिर और भी सपने थे कि करप्शन करेंगे, शादी करेंगे, दहेज लेंगे, और मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास ये जो सबसे सुंदर गाड़ी है वो मेरे पास होगी, सबसे अच्छी लड़की है उससे मेरी शादी होगी। दुनिया की जो सबसे अच्छी चीज है वो मेरे पास होनी चाहिए, है कि नहीं? सिर्फ हमारा ही सपना है या आप लोगों का भी है? हम लोगों का भी है ना? जो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है वो मेरे पास होनी चाहिए। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन समस्या तब आता है जब हम चाहते तो बहुत कुछ है जीवन में, लेकिन उसकी कीमत चुकाना नहीं चाहते, है ना? बोलते हैं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये मिल जाता तो अच्छा था। जैसे आप यहाँ आए, आपके मन में भाव हो सकता है बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो ट्रिक्स बता दीजिए कि वो कौन सा ऐसा ट्रिक्स है जिसको हम ये लेके जाएं तो इसी बार क्लियर हो जाए हमारा मामला, जो भी हम उद्देश्य लेकर के आए। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि ये आपके जीवन की बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ी घटना है कि भगवान आपको आज कुछ देना चाह रहे हैं। आप उस भाव से यहाँ बैठिए, आप इस भाव से मत बैठिए कि कोई एक लड़का है मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बीच में आया था। हम तो ऐसे बहुत मोटिवेशनल स्पीकर को सुने हैं। भाषण में और सूत्र में बहुत अंतर है। ठीक है, यहाँ से भाषण नहीं सूत्र दिया जाता है। अब मुझे याद आ गया, भाषण आया तो एक घटना हमको याद आ गई। एक समय जब आइंस्टाइन बहुत फेमस हो गए थे तो बड़ा परेशान हो गए थे। वो परेशान हो गए थे कि हर एक जगह उनको बुलाया जाता था कि यहाँ आइए साहब, यहाँ जो है भाषण दीजिए, यहाँ बताइए अपने रिसर्च के बारे में, आपने जीवन में क्या किया है। तो इतना वो भाषण ऑलमोस्ट सिमिलर था, सेम था। तो उनके साथ जो एक जगह बड़े जगह उनको बुलाया गया तो वो थक गए, बोले भाई कितना भाषण देंगे एक ही चीज। तो उसका ड्राइवर सुन रहा था, वो बोले साहब आप चिंता मत कीजिए, मुझे बरोबर आपका भाषण याद है। बोला तुम बोल लेगा? बोला बिल्कुल बोल लेंगे, एक बार मौका दीजिए हम। बोला ठीक। उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था कि आपको चेहरा पता होता है, उस समय ये मामला नहीं था। हाँ ये पता था कि आइंस्टाइन नाम का बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो हमारे बीच में आ रहा है। तो आइंस्टाइन जैसे वहां पहुंचे तो सब माला वाला लेकर के टूट पड़ा। तो बोला आइंस्टाइन कौन, आइंस्टाइन कौन? आइंस्टाइन ने हाथ दिखा दिया यही ड्राइवर को। बस ड्राइवर को पूरा माला से लोड कर दिया गया, पूरा सौ सम्मान जो है उनको मंच पे ले जाया गया। मंच पे ले जाया गया और फिर जैसा कि सोचा गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब पूरा जोरदार भाषण दिया वो, उस ड्राइवर ने बहुत जोरदार भाषण दिया, एक एक चीज फंडा क्लियर कर दिया, E = MC²। बोला कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। उसने जोरदार एकदम बताया, लोग तालियों की गड़गड़ाहट जो है गूंज गई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब आया कि अब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो ड्राइवर घबराया कि अब तो फंस जाऊंगा भाई। तो बोला कोई बात नहीं, हिम्मत रखा। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो बोला कि साहब ये बताइए, विज्ञान में आपने जो इतनी बड़ी खोज की, हमारा मानना है कि जो आने वाले समय में मतलब और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। बोला अरे ये आपने क्या ही क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो हमारा ड्राइवर भी बता देगा, आइए। अब वो जो आइंस्टाइन थे उनको बोला कि ड्राइवर है हमारे, उनको बुलाया। अब आइंस्टाइन बताने लगे, पूरा तालियों की गड़गड़ाहट जो है गूंजने लगी कि भाई साहब इनका ड्राइवर इतना टैलेंटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि भाषण में और सूत्र में बहुत अंतर है। यहाँ जो आप आए हैं, यहाँ वही चीज बताया जाता है जिसको हमने
जीवन में उतारा है ना। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने हमसे एक बात कही कि बेटा तुम जहां भी जाना अपने वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत करना। तो दोनों बातों में अंतर है। जो आजकल के नेता देखते हैं ना, वो आचरण नहीं होता है, वो वाणी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। तो आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आए हैं। मैं बता दूं, आप उस भाव से यहाँ बैठिए। हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 20 से 25 मिनट आपसे बात करेंगे, लेकिन ये आश्वासन हम देते हैं कि उन सूत्रों को यहाँ से ले जाएंगे तो आपका जीवन निहाल होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में अपना एक उद्देश्य होता है। ऐसा लगता है हमको, ऐसा होता नहीं, दोनों में अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम ही ऐसे बिरले हैं जिसको अपने जीवन में उद्देश्य है, ठीक है। अगर रियल में आपको जीवन में जीने का उद्देश्य मिल जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में हैं, आपको किसी चीज का अभाव दिखाई दे रहा है, आपको पैसे का अभाव दिखाई दे रहा है, आपको किसी और चीज का अभाव दिखाई दे रहा है। ऐसा संभव नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ बिरले ऐसे हैं जिसके जीवन में उद्देश्य होता है और अपने उद्देश्य को पहचान पाते हैं। कुछ बिरले ही ऐसे होते हैं जो ये जान पाते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मैं किस लिए आया हूं। हम आज जो भी हैं वो हम एक पोर्ट्रेट किए हुए हमारा उद्देश्य है। आपको मैं बता दूं कि हमारा जीवन का उद्देश्य किसी और के माध्यम से पोर्ट्रेट किया हुआ है। बचपन में जब हम पढ़ते थे तो कुछ न्यूज में देख लिया, कुछ टीवी में देख लिया, कुछ हमारे पिताजी ने बोला, कुछ हमारे माताजी ने बोला, कुछ पड़ोसी ने बोला, बगल वाले इसमें किसी ने आईएएस कंपीट किया, तो मुझे भी लगा कि काश मैं भी आईएएस बन जाता तो मजा ही आ जाता, ठीक है ना। तो वो जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा अपना नहीं है, किसी का थोपा हुआ उद्देश्य है, ठीक है। अब सवाल ये है कि वाकई आपका अपना उद्देश्य, अगर आपका अपना उद्देश्य होता तो आपका हाल क्या होता पता है? आपका क्या हाल होता मैं बता देता हूं। माइकल फेल्प्स का नाम आपने सुना होगा। माइकल फेल्प्स जो है ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल लिया था उन्होंने। तो जब उनसे इंटरव्यू वाले जो है पूछा उन्होंने और उनसे बोला कि आज का दिन जो है दिस इज मस्ट बी योर लकी डे, आज का दिन वाकई बड़ा सौभाग्यशाली होगा कि आप जो है को 8-8 गोल्ड मेडल होगा मिला है, आज का दिन आपको बहुत सौभाग्यशाली है। तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसको अच्छा नहीं लगा और वो बोला कि बुलाओ इस पत्रकार को। बुलाया, बगल में बिठाया उसको। जैसे धोनी ने एक बार बुलाया था, धोनी से कुछ क्वेश्चन पूछा था तो धोनी ने पत्रकार को बुलाया, तो उसको बुलाया, उसको बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा। बोला एक बात बताओ कि आपको चाहिए 8 गोल्ड मेडल। बोला क्या बात कर रहे हैं साहब, अगर मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बोला आप अगर चाहेंगे तो आपको भी मिलेगा। बोला कैसे? तो बोले जो हमने किया है ना वो अगर आप करेंगे तो आपको भी मिलेगा। तो स्विमिंग में उनको भी गोल्ड मेडल हर एक बार ऑलमोस्ट मिलता है। तो उन्होंने बोला कि 8 साल तक 8 घंटे बिना सैटरडे संडे के पानी में रह पाओगे? बोला नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो फिर बोला फिर नहीं हो पाएगा। बोला जिस्म आपका सिकुड़ जाएगा इस पानी में, आप रह के देखो, आप भी उस चीज को अचीव कर सकते हैं। उसको मार्क्स पिट का अपना लक्ष्य बहुत क्लियर था कि हमको तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ही लेना है। लेकिन आप बताओ ना कि आपका वो ओलंपिक कब आएगा, आपका वो गोल्ड मेडल कब मिलेगा, वो तो आपको ही डिसाइड करना है। आपके लिए क्या है, हमारे लिए और आपके लिए ऐसा लगता है, हमारे मन में हर एक दिन ये भाव आता है। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मन में भाव आता है कि नहीं हुआ तो क्या हुआ,
नहीं भी हो सकता है। लाखों लोग यहाँ तैयारी कर रहा है, उसमें दिखता ही नहीं है कहीं कि कोई सिलेक्शन हुआ है। नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब मन में हमारा पूरा द्वंद्व है। द्वंद्व इसलिए है क्योंकि हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्लियर नहीं है, हमारा थोपा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका गड़बड़ लक्ष्य है, होगा। हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, होगा। एक बार गौरव अग्रवाल जो है, एक हम लोगों का हर एक साल इवेंट होता है बहुत बड़े लेवल पे, तो गौरव अग्रवाल आए थे यहाँ, सिविल लाइंस में प्रोग्राम हुआ था हम लोगों का। तो वो टॉपर थे, मतलब थ्रू आउट टॉपर थे वो, 2014 के यूपीएससी के टॉपर थे। उन्होंने आईआईटी में भी टॉप किया, उन्होंने आईएम में भी टॉप किया और यूपीएससी में भी टॉप किया। तो सबको बड़ा क्यूरियोसिटी था कि कौन सा ऐसा ट्रिक है आपके पास कि हर एक बार ही टॉप कर रहे हो। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा सभी से, और वो क्वेश्चन ये था कि ऑलमोस्ट लोग यूपीएससी वाले थे उसमें, उस सभागार में ऑलमोस्ट लोग यूपीएससी वाले थे। तो उनसे पूछा कि आप क्यों बनना चाहते हो आईएएस? तो माइक सबके पास गया, तो किसी ने बोला कि पावर है इसमें, इसलिए मैं यूपीएससी करना चाहता हूं। किसी ने बोला कि जो है आईएएस अपने आप में एक मोटिवेशन है। किसी ने बोला समाज सेवा का, अक्सर हाँ लोग बोलते हैं समाज सेवा करना चाहते हैं, जो है नहीं, ठीक है, बाहर से जो है बोलते हैं हम समाज सेवा करना चाहते हैं, वो अलग सेवा करते हैं उसके बाद जाके। किसी ने कुछ बोला। तो इन्होंने बोला कि जो हम आंसर ढूंढ रहे हैं ना वो हमको मिल नहीं रहा है। तो बोला क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि पढ़ने में किसी को मन लगता है, कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ऐसा लगता हो कि मुझे बहुत मजा आता है, हमको बुक मिल जाए तो छोड़ने का ही मन नहीं करता है। तो बोला मेरे में एक खूबी था कि मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था। तो उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमको पढ़ने में बहुत मजा आता था, तो इसलिए बहुत क्लियर था उनको। अब सवाल यह है कि आपको किस में मजा आता है? हाँ, दो अंतर है, इसको गलत फहमी में मत ले लीजिएगा कि कुछ आदमी निठल्ले भी होते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ हमको पढ़ने में मन नहीं लगता, हमारा उद्देश्य कुछ किसी चीज में किसी काम का नहीं है। आजकल मैक्सिमम लोगों का यही हाल है, आलस्य में, प्रमाद में, मन को इधर उधर निगेटिव चीजों में, गलत वातावरण में। कहते हैं ना, अभी हमारे भाई बोल रहे तो भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हम युवाओं के लिए। आज मैं आपको बताऊं, एक घटना है, हम बार बार सुनाते हैं वो घटना, यही नेहरू बिहार का घटना है। एक लड़का यूपीएससी का तैयारी करने आया, तो यहीं पीजी में कहीं शिफ्ट हुआ। एक लड़की भी थी, वो भी तैयारी करने आई, और दोनों का वही जोश जज्बा, मैं करूंगा, ऐसा कर दिखाऊंगा, वैसा कर दे, सभी बात करके देखिए आपको पता चलेगा। कोई अपने आप को आईएएस से कम यहाँ आंकता ही नहीं है। वहाँ 3-4 साल के बाद उसको लगता है कि नहीं बिहार वाला फॉर्म भरते हैं, बहुत जॉब निकला है वहाँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ कि लड़का जो है ना वो पीजी में रहता था और लड़की इस पीजी में रहती, दोनों आमने सामने था, भावनाओं पर नियंत्रण, ठीक है, दोनों जो है आमने सामने था। आमने सामने था तो सुबह में उठे तो मुंह धोए तो एक दूसरे को देखे। फिर संयोग से कोचिंग एक ज्वाइन किया था, उसमें भी दोनों एक ही बैच में था। तो बोले अरे आप तो मेरे सामने, बोले हाँ अरे आप तो मेरे सामने। बातचीत शुरू हुआ, नोट्स का अदला बदली हुआ, और संयोग से ऐसा हुआ कि बहुत अच्छे मित्र बन गए। तो बहुत अच्छे मित्र बन गए, ऐसे ही स्टार्ट होता है ना, कि बहुत अच्छे मित्र बन गए। अब मित्र बन गए तो जो है खाना खुद से लड़की बनाती थी, तो ऐसे ही बात हुआ कि हम सब्जी बना, कभी कभी सब्जी दे जाया करती थी अपने मित्र को कि हम बनाए ही हैं, आप जो है इसका आनंद ले सकते हैं। तो वो पहुंचा दिया करती थी। कुछ दिन के बाद धीरे 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 ऐसा हुआ कि वो लड़की बोली आप क्यों ही परेशान हो रहे हो, जब हम खाना बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए और उसमें हम ऐड कर देंगे। तो वो खाना बना करके बेचारी पहुंचा दिया करती थी, और धीरे धीरे ये भावनाओं का नियंत्रण जो है अनियंत्रित हो गया। वो पता ही नहीं चला कि कब हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया, और एक दूसरे जो बात करने लगे, दोनों का जो बातचीत ये होने लगा। एक बार जो है एक बार ऐसा हो गया कि
दोनों मर मिटने को तैयार हो गए कि तुम मेरी मुमताज और मैं तेरा शाहजहां, और मैं तुम्हारे लिए ताजमहल यहीं नेहरू विहार में बनाऊंगा। ऐसा हो गया। लड़का बहुत तेज आदमी था, लड़का बहुत तेज आदमी। तो वो लड़की बोली कि जब सारा हम आपका काम करते ही हैं तो कपड़ा उपड़ा भी उसका बेचारी जो है साफ वाफ करके, तो बोले इतना सब हो ही गया तो वहां क्यों ही रहना, यहीं आ जाते हैं। अब दोनों आदमी जो है बेचारे साथ रहने लगे। उस लड़के का सारा साफ सफाई, क्या बोलते हैं, कपड़ा प्रेस करके रखना, ये वो। तो क्या होता है कि उनकी सहेली थी एक ऐसे ही, तो उसकी सहेली बोली कि भाई तू कर क्या रही है, तुम आई थी कहाँ, वो क्या उद्देश्य लेकर के आई थी, और तुम कर क्या रही हो। तो वो लड़की पता है क्या बोली, बोले तुमको अभी नहीं समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। बोले ठीक है भाई, तो तुम्हारा जीवन है, तुम जैसा करना चाहो कर सकती हो। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो लड़की तो ऑलमोस्ट पढ़ाई छोड़ दी, ऑलमोस्ट, क्योंकि वो सेवा में रत थी, इनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और लड़का जो है बहुत फोकस था। वो लड़का पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, वो लड़का का संयोग से वो आईपीएस बन गया। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो लड़का आईपीएस बन गया। तो उनकी जो सहेली थी उसको बुलाई वो, और बोली कि तुमको हम बोले थे ना कि तुमको अभी नहीं समझ में आएगा, अब समझ में आया कि भाई हमारा हुआ नहीं हुआ, कम से कम आने वाले समय में लोग ये तो बोलेगा कि आईपीएस की पत्नी है। तो लड़की बोली बात तो बहुत जोरदार है तुम्हारा। हाथ आया गया, घर पे जो है नीलामी स्टार्ट हो गया। वहां उनके पिताजी जो है, उनका मोच जो है 11:05 हो रहा था। ठीक है, उनके पिता, लड़के वाले के पिताजी का हो ही जाता, होता कि नहीं, पूरा जो है दरबान लगा देता है कि 1 करोड़ से नीचे वाला आदमी नहीं एंटर करना चाहिए। अब वहां लोग लड़की वाले एकदम भीड़ लगाए हुए। तो ये जो लड़की थी, तो ये अपने पिताजी को सब बात बताई कि हमने आपके लिए एक हीरा दामाद ढूंढा है, अब आप समय मत गवाइए और फल फूल लेकर के पहुंचिए उनके यहाँ। ठीक है, वो बेचारे फल फूल लेकर के जो है उनके यहाँ पहुंचे। तो जब पहुंचे तो देखे कि कुछ लड़की वाले ऑलरेडी वहां गिराए हुए हैं, तंबू बंबू गाड़े हुए हैं कि आप जो है मेरी लड़की से शादी कर लीजिए। गए उनके पिताजी से मिले, तो पिताजी उनके बड़े सम्मान से बात किए, चाय पानी कराए, बोले ठीक है फिर मिलेंगे। ठीक है, तो उनके लड़की के पिताजी बोले कि शायद समझे नहीं ठीक से कि हमारे बेटी का बहुत प्रेम संबंध रहा है, अब तो वो समय आ गया है। तो उनको पता चला उस लड़के को, तो उस लड़के को पता चला, तो उनके पिताजी को कोना में बुलाए, बोले इधर आइए जरा। बुलाए, बोले कहाँ आए हैं, तो बोले अरे शादी के क्या प्रपोजल लेकर के आए हैं। बोला आज दिख गए सो दिख गए, आइंदा दिखे तो थाना से बुला करके तुमको अंदर करवा देंगे, आज के बाद दिखने नहीं चाहिए। अब आप कल्पना करिए, अब आप कल्पना करिए कि उस लड़की के पिता का क्या हाल हुआ होगा। वो बेचारा जो है उधर से पूरे मतलब होशो हवास उनका चला गया, और किसी तरह से वो घर पहुंचे। और घर पहुंचे तो जब लड़की को बताया ये घटना, तो वो लड़की जो है ना डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पाई। वो हमेशा हमेशा के लिए डिप्रेशन में चली गई। उसको किसी तरह से मैनेज किया गया, कहीं शादी करने का ट्राई किया गया, बट वो रिकवर नहीं कर पाई। भावनाओं का नियंत्रण इसलिए जरूरी है आदर्श जी, समझ रहे हैं ना, भावनाओं का नियंत्रण जो है। अब बताइए, देखिए एक सूत्र आपको हम बता देते हैं कि इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई है तो वो खुद आप हैं, और कोई नहीं है। कोई आपको भगवान भी उतर के बता देना कि नहीं मैं हूं तुम्हारे लिए, विश्वास तो खैर उन पे ही किया जा सकता है, किसी व्यक्ति पे नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो आप मान के चलिए कि उसका स्वार्थ है वो, समझ गए। बिना स्वार्थ के बहुत कम ही ऐसे बिरले होते हैं, बहुत कम। वो स्वार्थ है कहीं ना कहीं। तो इससे निचोड़ जो निकल के आया, वो निचोड़ ये निकल के आया कि अपना निर्माण कीजिए, अपने आप को बनाइए, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। भगवान जो है ना शक्ति के साथ ही रहता है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है
तो कोई आपको मसल के निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो कैसे डेवलप कीजिएगा? ऐसे डेवलप नहीं होना है। इस सड़े गले वातावरण में रह रहे हैं, किसी तरह से जीवन अपना काट दे रहे हैं। कोई मित्र, आप अपने जीवन के एनालिसिस करके देखेंगे तो मैक्सिमम काम हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है हमारे जीवन में। कोई दोस्त बोल दिया तो इधर चल दिए, कोई वो बोल दिया तो उधर चल दिए, जहां बोल दिया वहीं निकल गए। कोई लड़की देख के मुस्कुरा दी तो पागल हो गए। गलत बोल रहे हैं। मेन तो समस्या यही है, बाकी सब तो ठीक है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा आपका। ये समय जो है ना, एक बार गया तो उसके बाद सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करिएगा। कुछ दिन के बाद जब घटेगा जीवन तो बोलेंगे कि नहीं, बीपीएससी का बहुत निकला है फॉर्म, वहीं भर देते हैं। आप संयोग से वहां हो भी गया तो उठा के ऐसा गांव में फेंकेगा वो आपको कि लगेगा हम क्या क्या सपना देख करके आए हैं। यहाँ तो 6 बजे सुबह बोलता है कि सेल्फी डालो तुम सुबह सुबह। कितना आदमी छोड़ के चला गया नौकरी वहां से। ये तो थोड़ा ठीक भी है। हमने तो ये भी देखा है कि प्यून का निकला है तो मुखर्जी नगर से कितना लोग भरा है कि नहीं हम आ गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि धीरे 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 अपने जीवन का मर्डर करते चले जाएंगे, करते 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 एक दिन वहां पहुंच जाएंगे जब हमारे पास अक्सर, हाँ, आप अभी भी हमारे मोबाइल में मैसेज होगा कि भैया हम बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, हम बहुत तनाव में हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमारा दिल टूट गया। मैं 12 बजे रात में समोसा लेके गया था गर्ल्स हॉस्टल, फिर भी हमारा जो है भान नहीं रखी, वो किसी और से बात कर रही है, अब मैं क्या करूं? समझ आ रहा है ना? अब समस्या जो है ना हम युवाओं का यही है कि इस दलदल से कैसे बाहर निकालेंगे। जब तक हम अपनी सफाई नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे, जब तक हम डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक नहीं करेंगे, तब तक तो संभव नहीं। तब तक तो मुंगेरी लाल का सपना देखिए फिर कि हम, उसने किया हम भी कर लेंगे। हमारा बहुत करीब से, मैंने कम से कम 30-40 आईएएस आईपीएस को हमने देखा है, बहुत करीब से, बहुत करीब से हमने ऑब्जर्व किया। इसी क्लासरूम से बहुत सारे आईएएस बन के गए। जैसे आप बैठे हैं ना, वैसे ही यहां बैठा, सुना, अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया और जीवन निहाल होते हुए चला गया। कुछ आईएएस हैं जो रेगुलर आएंगे अगले संडे से यहाँ, उनको डेप्यूट करवाए हैं कि आ जाइए दिल्ली, बहुत काम है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमने बुलाया है, वो रेगुलर अब संडे को आया करेंगे, वो अपना कहानी सुनाएंगे आप लोगों को। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जीवन आपका बहुत कीमती है। अभी आप लोग चौराहे पे खड़े हैं, अब आपको डिसीजन लेना है कि हमको अपने जीवन का जो दशा है वो महामानव की तरफ ले जाना है या किसी तरह से जीवन काट देना है। अगर आप रियल में चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते, देखिए बाहरी वातावरण से कुछ नहीं होता है। ये नोट कर लीजिए कि हम कभी कभी सैलून वगैरह में जाते हैं तो लड़कों को देख के हमको बड़ा दर्द होता है, बाल खड़ा करा रहे हैं एकदम, हम बोले कि ये तो दिखता ही नहीं है आदमी है कि कौन है वो। बाल खड़ा कराए हुए, बोतू कटकटाए हुए, इधर से उधर से पता नहीं क्या क्या कराए हुए। और वो सैलून वाला भी पूछेगा उससे, हाँ भैया कौन सा कट कटाऊं, आमिर खान वाला कटवा दूं कि आपको जो है छपड़ी वाला जो है उसका गुण नहीं देखेगा छपड़ी का, लेकिन वो छपड़ी जरूर दिखता है उसको कि ये वाला करवा दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये है कि ये जो है ना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भगवान ने आप पे बड़ी कृपा की है कि आप यहाँ पहुंचे, आप यहाँ से आए हैं, कुछ सूत्र लेकर के जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन बदलेगा और ऐसे बदलेगा कि आप निहाल होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आप सभी अपना जीवन बदलने को तैयार है सब आदमी? ठीक है, एक सूत्र देंगे हम आज, उसको आप 45 डेज करिए बिना सोचे समझे। उसमें बुद्धि मत लगाइएगा, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत बुद्धि है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोले कि संडे को कार्यक्रम में आइए, तो आप, जैसे आपको बोला जाए कि ध्यान करिए, तो आप क्या बोलेंगे पता है? आप ध्यान कीजिए, तो आप तो किसी तरह से लगा कि नहीं करना चाहिए। आप गए हॉस्टल में, जो है सुबह सुबह बैठ गए ध्यान वान करके, आपका रूम पार्टनर है, बोलेगा खत्मे हो क्या, अभी जो है बाबा बनने का समय है तुम्हारा, एंजॉय करो अभी। अच्छा दारू पी करके आइए, सटेगा नहीं डर से, बोल नहीं सकता है क्यों तू पी रहा है, बोलेगा नहीं नहीं आज तो ये जमाने का जो है मांग है, वो करना चाहिए, वो पीना चाहिए, वो एंजॉय करना चाहिए।
ठीक है, उसमें गलत कामों में आपको नहीं बोलेगा, आप अच्छा काम करेंगे तो जरूर आपको बोलेगा अगर क्या काम कर, क्या बात कर रहा है। तो समय काफी हो गया है, मैं सम अप करूंगा। बिना सोचे समझे आप एक काम करिएगा, कितने दिन? 45 दिन। आप रात में जब सोने जाते हैं तो डायरी लीजिएगा, और डायरी में 3 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है? जैसे बचपन में लिखते थे वैसा नहीं लिखना है, सुबह उठे, मुंह धोए, स्नान किए, फलाना किए, ये किए, बचपन में बोला जाता था ना डायरी लिखने के लिए, वो नहीं लिखना है। 3 चीज लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है कि हम अपने जीवन को इंप्रूव करने के लिए अपने आप से हमने क्या कमिटमेंट किया है। छोटा कमिटमेंट करना है, बड़ा कमिटमेंट मत कीजिए दशरथ मांझी वाला पहाड़ तोड़ देंगे जाकर के, ऐसा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि दशरथ मांझी बहुत बिरले ही होते हैं। वो आएगा, वो समय भी आएगा पहाड़ तोड़ने वाला, बात तो छोटा छोटा अनुव्रत। हम अपने आप से क्या कमिटमेंट लिए, कुछ भी कमिटमेंट लीजिए, कुछ भी आपको बुराई दिख रहा है आप वो कमिटमेंट वही लीजिए जो आप निभा पाइए, और आप भगवान को आवाहन कीजिए कि इसमें हमारी मदद कीजिएगा, ठीक है? इसमें मैक्सिमम लोग हमको दिखते हैं जो नशा पान नहीं करते होंगे, नहीं तो जैसे हमारे आदर्श जी बता रहे थे कि वो छल्ले उड़ा रहे थे, निकाल के एकदम गोल गोल निकालते हैं, पता है आपको? नाक से ऐसे निकालेगा, गोल गोल लगेगा, वाह क्या जो है कला है। और गजब की बात तो ये है, हम देखते हैं, हम तो बड़े कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, तो जब क्या होता है ना, बीच बीच में ब्रेक के लिए घूमने निकलते हैं, तो जो हमारी बहनें हैं वो तो मतलब वो बताती है कि वाकई जमाना कितना मॉडर्न हो चुका है। लंबा वाला सिगार जो है हमने तो कभी देखा नहीं, वो काला टाइप का ऐसे निकालते हैं, हम बोले क्या है, बीड़ी है क्या, अच्छी अगरबत्ती है क्या, ये इतना लंबा जो है आप रखे हुए हैं। हम तो पूछे एक आध से, हमारे ऑफिस में थे, हम लोग अगरबत्ती लगाए हुए हैं, ये बोले अरे तुम बाबा आदमी हो, ये सब समझ में नहीं आएगा आपको, ये सब अलग लेवल का चीज है। तब उसको कोई समझाया, इस बाबा को तुम जानते नहीं हो, ठीक है? वो बीड़ी जो है कब इसमें बदल जाएगा पता नहीं है, इसलिए जो बोल रहा है गौर से सुनो तुम। तो वो लड़की जो है बेचारी बाद में जो है छोड़ दी वो बाद में, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हमारी बहनों का भी हाल बहुत खराब है, बहुत ही खराब। इतना दलदल में जा चुकी है वो लोग, इतना दलदल में जा चुकी है, कौन बाहर है? आप ही लोगों को निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग जो है, गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोला बेटा ये युग बदलेगा ना तो 2 लोगों से बदलेगा, एक युवा पीढ़ी और दूसरा नारी शक्ति से। जब तक नारी शक्ति को एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा, नहीं बदलने वाला है ये समय। आप नोट कर लीजिए, हमने बहुत अध्ययन किया है, जितने भी विकसित कंट्री है ना, डेवलप्ड कंट्री है, उसमें एक चीज आप देखेंगे कि बहुत एम्पावर्ड है वहां की नारियां, ठीक है ना? तो उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आप लोगों को निभाना पड़ेगा। आप खुद अच्छे बनिए, और दूसरे को, इतना कम जो संख्या है ये बड़ा गड़बड़ है रेशियो है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। बाहर निकल, यार झांसी की रानी का रोल तो यही है। झांसी की रानी पढ़े हैं आप लोग? पढ़िएगा उनके बारे में, गुरुदेव ने लिखा है उनके बारे में। तो उस समय का मांग था, और इतनी हिम्मती थी वो, इतनी हिम्मती थी कि मतलब ऊपर से ही कूद गई घोड़ा लेके, महल से बच्चे को पीछे बांध के और घोड़ा लेके कूद गई, और वो संकल्प था कि मेरे शरीर को कोई छू नहीं सकता। अंतिम समय तक वो लड़ती रही, और लड़ते छू नहीं पाया वो, लास्ट में अपने आप को ये कर ली, लेकिन किसी को छूने नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग थे क्रांतिकारी। हम तो कभी कभी सोचते हैं वो लोग गया कहाँ? तो गुरुदेव ने बोला कि नहीं, आया है, हम भेजे हैं कुछ लोगों को। तो उसमें से कोई और नहीं, आप ही में से निकल के आएगा। कोई सुभाष चंद्र बोस निकल के आएगा, कोई भगत सिंह निकल करके आएगा, कोई विवेकानंद निकल के आएंगे, वो कोई और जगह से थोड़ी आएंगे। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे बता रहा था 3 चीज आपको लिखना है रात में। पहला चीज क्या लिखना है कि एक लिखना है कि एक कमिटमेंट लिखना है कि हम अपने जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम अपने आप से क्या कमिटमेंट किए। जैसे मान लीजिए आप चाय पीते हैं, नहीं पिएंगे। जैसे आप सोशल मीडिया देखते हैं, घंटों देखते हैं, तो बोलेंगे आधे घंटे देखूंगा, बोलेंगे नहीं देखने के लिए तो प्राण ही छूट जाएगा आप लोगों का, ठीक है? लेकिन आधे घंटे देखूंगा, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम देख लूंगा, फिर धीरे 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 वो भी छोड़ देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके, जो भी है आपके लिए वो काम कीजिए, ठीक है?
आपको लगता है कि हमको 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, आप लिखिए। और जैसे जैसे प्लानिंग करते हैं ना, तो बहुत रियलिस्टिक कीजिए, बहुत बड़ा प्लानिंग मत कीजिए। जैसे 5 दिन में 6 घंटे की पढ़ाई करूंगा सप्ताह में, 2 दिन खाली रखिए। अगर मन कर रहा है तो पढ़ लीजिए, मना ही नहीं है, लेकिन वही वही चीज लीजिए जो आप पूरा कर सकते हैं। नहीं तो कुछ दिन में आपके मन जो है आपको बोलेंगे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और आप संडे को आते रहिए, हम यहाँ आपका फुल बैटरी चार्ज करेंगे। समझ गए? यह मैं नहीं, ये परम पूज्य गुरुदेव की भट्ठी है। ये यहाँ जो आता है वो निहाल होके जाता है, खाली हाथ कोई नहीं गया है, कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के गया है। ठीक है, संकल्प एक। दूसरा चीज आपको ये लिखना है कि आज हमारा क्या लर्निंग रहा, आज के जीवन का क्या लर्निंग रहा। तो आपको समझे में नहीं आएगा क्या लर्निंग रहा, आप तो बोलेगा दिन भर तो आज खराब ही कर दिए। सोचिए, आपको ये नहीं लिखना है कि हम बाबर का जन्म 1526 ईस्वी में लड़ाई किया था वहां, ये सब पानीपत में, ये नहीं लिखना। आपके जीवन का क्या लर्निंग रहा वो लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखिए कि आपका क्या आज आपने महसूस किया। आज आज आप बहुत आनंद में थे, आप लिखिए। आज आप बहुत दुखी थे, लिखिए। आज आप बहुत उदास थे, लिखिए। आज हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, लिखिए। 3 चीज मैंने बताया, इसको आंख बंद करके लिखिए।